तमिलनाडु के दिंडीगुल में एक 4 मंजिला निजी अस्पताल में आग लगी। अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान रेस्क्यू के काम में जुटे। अस्पताल के अंदर से 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर करने में प्रशासन जुटा। 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेस बुलाई गईं। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। इमारत का हिस्सा ढहने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी। बीती रात हुआ हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। लोकसभा में आज से 2 दिन तक संविधान पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय। 14 दिसंबर को पीएम मोदी देंगे जवाब। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को होगी संविधान पर चर्चा। ऊपरी सदन में अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने संविधान पर चर्चा के लिए लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। आज और कल सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले सांसदों को लेकर किरण रिजिजू की टिप्पणी पर विपक्ष भड़का। संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ आज प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने की तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किए वो सदन में बैठने के लायक नहीं। राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में दंगल जारी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेस। जेपी नड्डा ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। चेयरमैन को चीयर लीडर कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सभापति जगदीप धनखड़ पर हमले जारी। कहा, सदन के अंदर और बाहर सरकार की चाटुकारिता करते हैं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। कहा, बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती संसद चले। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दे रही है। पीएम मोदी का आज प्रयागराज का दौरा। गंगा पूजन पर कर महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। 6,670 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी। महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव को महाकुंभ का न्योता भेजा। सरकार के 2 मंत्री आमंत्रण लेकर गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची जारी की। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को टिकट। कांग्रेस ने बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अब्दुल रहमान को मिला टिकट। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ बल्लीमारन से लड़ेंगे चुनाव, जबकि ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी और चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। इसी सत्र में संसद में पेश हो सकता है बिल। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव होगा। जेडीयू ने किया 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का समर्थन। संजय कुमार झा ने कहा, एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। इससे विकास के कामों की प्रगति धीमी पड़ जाती है, प्रक्रिया धीरे हो जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव को अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए लिखा, ये एक छलावा है। चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की जरूरत। 1 नेशन 1 इलेक्शन इसका समाधान नहीं। गौरव गोगोई का सरकार पर अटैक। कहा, संसद के कानून बीजेपी पर लागू नहीं होते। सरकार के पास अडानी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जवाब नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का सरकार पर तंज। कहा, देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उद्धव गुट के अनिल देसाई का बड़ा बयान। बोले, ये हमारे देश और इसकी तरक्की के लिए सही, लेकिन क्या चुनाव आयोग और प्रशासन ऐसा करने में सक्षम है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी का एजेंडा है। उनके पास बहुमत है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। जेएमएम सांसद मऊआ माझी ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान होगा। ये स्थानीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी की साजिश है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की इतनी हड़बड़ी क्या है? बोले, ये कभी सफल नहीं होगा। पप्पू यादव का बयान। कहा, जरूरी ये है कि हम चुनाव को पारदर्शी बनाएं। बोला, मुझे लगता है कि देश के लिए ये फैसला सही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछा, महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए गए? भगवंत मान ने निशाना साधते हुए कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं, एक राष्ट्र एक इलाज क्यों नहीं कर रहे? तृणमूल नेता कुणाल घोष ने कहा,
सवाल उठाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में संभव नहीं, एक बार वोटिंग के बाद सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी कौन देगा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, असली मुद्दों से भटकाने की ये एक और नाकाम साजिश, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ट्वीट लिखा, क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा ये अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक विरोधी कदम। दिल्ली में चुनाव से पहले आतिशी सरकार का बड़ा दावा, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने कहा, चुनाव बाद 2100 रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं जो ठान लेता हूं वो पूरा करके रहता हूं। बीजेपी कहती है केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांटता है, मुझे पता है दिल्ली में पैसा कहां से आएगा। महिला सम्मान योजना पर सीएम आतिशी ने कहा, केजरीवाल की गारंटी जरूर पूरी होगी, महिलाओं को मिलेगी 2100 रुपए की सम्मान राशि। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती हैं, आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं गारंटी पूरी करती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बीएमसी चुनावों को लेकर बड़ा बयान, कहा महायुति ने जैसा एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा वैसे ही निकाय चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे। संसद पर आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी, आतंकवादियों के हमले को नाकाम करने में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों को देश दे रहा है श्रद्धांजलि। सड़क हादसों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, कहा दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा, देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय और बढ़े। जब भी विदेश में सड़क हादसों को लेकर बात होती है मैं अपना मुंह छिपाने की कोशिश करता हूं, लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान बोले गडकरी। राहुल गांधी ने हाथरस रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, 45 मिनट बातचीत हुई। हाथरस के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, आज भी डर के साए में जी रहा है पूरा परिवार, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। हाथरस के पीड़ित परिवारों को लेकर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा ना तो सरकारी नौकरी दी गई ना ही दूसरी जगह घर मिला, न्याय देने के बजाय अत्याचार हो रहा है। पीड़िता के परिवार ने राहुल गांधी को लिखी थी चिट्ठी, इसी खत के बाद ही राहुल गांधी परिवार से मिलने हाथरस गए थे। कांग्रेस ने परिवार की चिट्ठी शेयर की। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा वो उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का राहुल गांधी पर अटैक, कहा वो अपने पीआर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेंगे। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लटकी बुलडोजर एक्शन की तलवार, बिना नक्शा पास करवाए घर बनाने का नोटिस मिला। जियाउर रहमान बर्क को गुरुवार तक मिला था नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त, जवाब नहीं देने पर निर्माण को गिराने और 10,000 रुपए के जुर्माने का है प्रावधान। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन, एमएसपी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को खुला खत लिखा। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, प्रोटेस्ट के दौरान किसानों को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा को तैयार नहीं है। दिल्ली में नेपाल के सेनाध्यक्ष से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर इनके बीच बातचीत। पुर्तगाल गणराज्य के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे। पाउली रानगेल की भारत में पहली आधिकारिक यात्रा। यूपी के सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पीड़ित परिवार का आरोप, मारपीट की शिकायत पर थाने और एसपी के यहां नहीं हुई सुनवाई, दूसरे पक्ष के रसूख के चलते मेडिकल तक नहीं होने दिया गया। यूपी के झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले में मुफ्ती खालिद के घर पर एनआईए की रेड में हंगामा, मुफ्ती के समर्थकों ने एनआईए की टीम को घेरा। एनआईए की घेराबंदी के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज, अब तक 50 आरोपी गिरफ्तार। परभणी हिंसा पर बीजेपी सांसद अशोक चौहान का बयान, जनता को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। अजमेर में 500 रुपए को लेकर हुए विवाद, बहस के बाद नाराज युवक ने पेट्रोल पंप पर लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ग्रेटर नोएडा के नशा मुक्त केंद्र में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर 3 लड़कियों से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को उसी इलाके में ले जाकर जुलूस निकाला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन एक्शन, कालिंदी कुंज सीमापुरी में आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच जारी।
दिल्ली पुलिस ने अभियान के तहत 20 संदिग्धों को पहचाना। दस्तावेज न होने पर पुलिस ने एक महिला समेत 2 को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के अमरावती और भिवंडी में एनआईए की रेड। एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में हुई आईईडी ब्लास्ट मामले में चार्जशीट दाखिल की। सीपीआई के 10 कार्यकर्ताओं के नाम इसमें शामिल। चेन्नई में हुई भारी बारिश से सड़क यातायात प्रभावित। बीती रात जाम से जूझते नजर आए लोग। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। गलियों में भी भरा पानी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भी भारी बारिश। बेमौसम बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव, लोगों को बाहर निकालने में परेशानी हुई। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। C-20 क्रायोजेनिक इंजन का किया सफल परीक्षण। भविष्य के मिशनों में मिलेगी मदद। लाडली बहना योजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले सरकारी खजाने पर इस योजना का भार, लेकिन आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिससे योजना निरंतर जारी रहेगी। बिहार की राजधानी पटना में खुलेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महावीर बाल कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास। महावीर मंदिर न्यास कर रहा है 110 बेड वाले बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण। कैंसर पीड़ित 18 साल तक के सभी बच्चों और किशोरों का मुफ्त होगा इलाज। सांखली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे फुटसल मैदान को युवाओं को समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। देहरादून में 10वां आयुर्वेद एक्सपो आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पूरी दुनिया को आयुर्वेद के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तमिलनाडु के मदुरई में प्राचीन एरुथुकट्टू खेल का आयोजन। देखने के लिए भीड़ उमड़ी। 18 साल के डी गुकेश ने रचा इतिहास। सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीन के डिंग लीरेन को हराकर जीता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद भावुक हुए डी गुकेश। कहा, 10 वर्षों से इस पल का सपना देख रहा था, मेरा सपना पूरा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी डी गुकेश को बधाई। कहा, उनकी अद्वितीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। विश्वनाथन आनंद ने डी गुकेश को दी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए बधाई। कहा, शतरंज देश और मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है।